दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे लोग ना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। वो ये सोच के जी रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, मतलब लोगों की सोच को जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ खुद क्या चाहते हैं, वो पर्सनली क्या चाहते हैं, वो वैसे नहीं जी रहे हैं। लोग क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, वो वैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये लोग हैं कौन बेसिकली? क्या ये नेबर्स हैं? क्या ये समाज है? क्या ये आपके रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं? ये लोग कौन हैं जो आपको आपकी लाइफ जीने नहीं दे रहे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या ये वाकई में लोग एग्जिस्ट करते हैं कहीं, या फिर ये हमारी अपनी एक इमेजिनेशन है, या फिर एक सेल्फ क्रिएटेड कोई ऐसी चीज है जिसको शायद उतना वैल्यू हमें देना नहीं चाहिए था, जितना इंपॉर्टेंस उसका बनता नहीं था, जितना वैल्यू उसका बनता नहीं था उतना हमने दिया हुआ है। या फिर एक अननेसेसरी कंट्रोल, एक अननेसेसरी इनविजिबल कंट्रोल हमने अपने आप पे जो है वो डाला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जद्दोजहद जिसको हम कहें, ये जंग जो है वो एक बचपन से ही शुरू हो जाती है। मतलब एकेडमिक आप क्वालिफिकेशन जो है वो गेट कर रहे होते हैं, उसके दौरान ही ये जो है वो स्ट्रगल शुरू हो जाती है। आप कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, आप कॉलेज में कॉलेज के बाद क्या करियर ऑप्शंस चूज चूज करेंगे, उसके बाद आप शादी किससे करेंगे, लड़का क्या करता होगा, लड़की क्या करती होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी चीज पे डिसाइड कर। कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे करियर ऑप्शन कोई चूज करना है, ठीक है ना, तो मन में ख्याल आएगा, अरे नहीं आर्ट एंड कल्चर में कुछ कर लेते हैं, डांसिंग में भी उसमें कुछ कर लेते हैं। तो फिर आएगा कि अरे नहीं, लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। करियर ऑप्शन चूज करना है, सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, अरे आर्ट्स ले लेते हैं, अरे नहीं लोग क्या कहेंगे, मतलब जज करेंगे लोग। आर्ट्स हैं तो आर्ट्स वाले तो नहीं, आर्ट्स वाले तो मतलब साइंस वाले ही अच्छा है, या कॉमर्स लेना है, या इंजीनियरिंग करना है। चाहे इंजीनियरिंग करके हमारा अपना एक उसके बाद एक मेंटल कंडीशन क्या है, वो उससे लोगों का फर्क नहीं पड़ता। शायद उस हमें भी उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद लोगों को फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, पहले मतलब दिखाना है, लोगों को दिखाना है, लोगों के हिसाब से चलना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों, इन सब का नुकसान पता क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पर्सनैलिटी, हम क्या चाहते थे लाइफ से, हमें क्या अच्छा लगता है पर्सनल लेवल पे, हमारा टैलेंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए था, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दब जाती हैं, ये चीजें खत्म हो जाती हैं। हम अपने आप को मार देते हैं, हम सोसाइटी को प्लीज करने के चक्कर में, समाज को खुश करने के चक्कर में, लोग क्या कहेंगे इस चीज को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म कर देते हैं, अपनी अपनी पर्सनालिटी को दबा देते हैं। मैं क्या बिजनेस ऑप्शन चूज करूं, मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, अरे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अरे इस पे लोग क्या कहेंगे, ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, जो वाली हूँ, वो लड़का या लड़की अरे गांव से है, वो शहर से है, वो इस छोटे शहर से है, वो बड़े शहर से है, लोग क्या कहेंगे। अरे आपको क्या अच्छा लगता है कि क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? हम बात करेंगे कि बेसिकली मतलब ये शायद हमारा अपना ही बनाया हुआ एक माया जाल तो नहीं है, कहीं कहीं सेल्फ क्रिएटेड कोई चीज तो नहीं है क्या? रियल रियल सेंस में कोई ऐसा ऐसा कंट्रोल एग्जिस्ट करता भी है, या उसको इतना वैल्यू देने की जरूरत है भी कि नहीं? तो तो फ्रेंड्स, जैसे कुछ एग्जांपल्स लूंगा मैं। जैसे सबसे पहले हमने बात किया करियर। फ्रेंड्स, करियर जो है, ये चीज मैंने पर्सनली कहीं ना कहीं फेस की हुई है। मुझे पता है, जब मैंने 10th के बाद मतलब अच्छा स्कोर लेने के बाद भी जब मैंने ऑप्ट किया कि मुझे आर्ट्स में पढ़ाई करनी है, आगे आर्ट्स में कंटिन्यू करना है, तो मुझे पता है कि मैंने घर वालों को कैसे कन्विंस किया होगा। मतलब इतना प्रोटेस्ट करने के बाद कि लोग क्या कहेंगे, अरे यार तुम आर्ट्स ले रहे हो, सारे बच्चे तो साइंस ले रहे हैं। जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होते थे उस टाइम पे, नॉर्मली साइंस या कॉमर्स, इन तरह के स्ट्रीम्स जो है वो ऑप्ट करते थे। तो मुझे पता है कि मैंने कैसे इस चीज को, अगर शायद जो मैंने समाज की अगर सुनी होती, सोसाइटी की सुनी होती, जैसा लोगों को अच्छा लगता है साइंस सब्जेक्ट्स अगर मैंने चूज किए होते, तो शायद मैं लाइफ में उतना सेटिस्फाइंग या उतना खुश नहीं होता आज की डेट में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली समाज को तो दो चार करियर ऑप्शंस उस टाइम पता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग लाइन हो गया, या फिर एमबीए वगैरह, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इन सब चीजों में अगर जाते हो, जो मोटे मोटे बड़े बड़े प्रोफेशन लोगों को दिखते हैं, लोगों को इतना ही समझ था, उतना ही समझ है। लेकिन बेसिकली क्या है कि बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं कि ये चीज करने से। हालांकि ये मतलब आप खुद सोचो कि यूपीएससी जो रिक्रूट करती है, मतलब आपके टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस जो मैक्सिमम सेलेक्ट होते हैं, तो दे आर मोस्टली फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। तो 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब या तो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ या ह्यूमैनिटीज के साथ जो है, जिन्होंने सोशल सिविल सर्विसेज जो है वो क्वालिफाई किया होता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि समाज की सोच किस हद तक सही होती है। मतलब जो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, जो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है यूपीएससी, इतनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो आपका सिविल सर्वेंट्स जो है वो रिक्रूट करती है, वहां पे कोई बार नहीं है। आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आईएएस बन सकते हैं, और लोग बनते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ, आर्ट्स बैकग्राउंड के साथ लोग
टॉप की ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब कि आर्ट्स से अगर कोई है तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, या वो तो उसको जज करने की जरूरत तो नहीं होगी ना, मतलब। लेकिन आप ये खुद आपने भी फेस किया होगा कि मतलब किस तरह से देखा जाता है आर्ट स्टूडेंट शायद कॉन्फिडेंटली 10 बंदों के बीच वो बोल भी नहीं सकता है कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ पे साइंस वाले बैठे हैं, कॉमर्स वाले बैठे हैं, तो उसको खुद में ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है वो आने लगेगा। दिस इज द प्रेशर, मतलब। और यहाँ पे मैंने प्रूव किया कि किस तरह से ये प्रेशर जो है वो मतलब ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि समाज को नहीं पता है। समाज तो अपने हिसाब से एक मॉब मेंटालिटी, उसको तो वही 2-4 करियर ऑप्शंस पता है जो उनको अच्छा लगता है, वो तो जज करेंगे। लेकिन क्या आपके लिए क्या सही है, ये आप डिसाइड करेंगे, ना कि समाज। और दूसरा, जैसे हम घरों में देखते हैं शादी की एज को लेके, मतलब जैसे लड़की अगर 27 या 28 की हो गई है, तो वो लड़की जानती है, जो उसके घर वाले जानते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर, सोसाइटी का कितना प्रेशर, अरे इतनी एज हो गई, कब शादी करनी है, कब करेंगे शादी, कब लड़का ढूंढ रहे हो, कब, मतलब ह्यूज प्रेशर। बिजनेस लाइन की जैसे मैं बात करें, तो बिजनेस लाइन में भी बिजनेस को चूज करने से पहले भी बहुत प्रेशर है, घर वाले नहीं करने देंगे, समाज, रिश्तेदार नहीं करे, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, अरे इतना पढ़ के ये काम कर रहा है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें हम, तो मतलब ये न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। आप कोई जॉब छोड़ के अगर आप फार्मिंग करने पे आओगे, तो लोग हजार तरह की बातें बनाएंगे कि अरे यार ये क्या, इतनी बड़ी, घर वाले ही नहीं जीने देंगे, आपको करने नहीं देंगे। तो बेसिकली ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं समाज हमें देखो, फिर आपका अपना पढ़ने का, अपनी स्किल्स जो है वो आपका एक सोचने की, बोलते हैं इंसान को सोचने की शक्ति होती है। फिर आपके सोचने की शक्ति होने के क्या फायदे, जब अपनी सोच के हिसाब से अगर आपने नहीं चलना है, जब आप समाज के हिसाब से करेंगे, तो आपका पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ, आपकी अपनी सोच, आपको रैशनल होने का क्या फायदा, अगर आपने समाज के हिसाब से, अगर मॉब मेंटालिटी के हिसाब से, अगर सोसाइटी क्राउड मेंटालिटी के हिसाब से ही अगर आपने चलना था, और जो सही भी नहीं है, ठीक है ना। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग जज करेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अगर आप कुछ कर रहे हो तो बोलेंगे, नहीं कर रहे हो तो भी बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी बोलेंगे, अरे इतनी एज होगी अभी तक कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है, घर में बैठा है, ठीक है ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। तब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो लोग तो कहेंगे, ठीक है ना, लोग तो किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कहेंगे। तो रादर देन इस चीज पे फोकस करना कि लोग क्या कहेंगे, आप अपने आप की अगर सुने, तो आई थिंक आप अपना कुछ भला कर सकते हैं। समाज का तो हो ही जाएगा, अपना होगा तो समाज का हो ही जाएगा। तो अगर जिंदगी में अगर आप कहीं सक्सेसफुल हो गए, कुछ बेटर हो गया, तो यही लोग अच्छा भी बोलेंगे। तो इसलिए इतना जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग, जिनका हम इतना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बेसिकली लोग सिर्फ बातें करेंगे, लोगों को एक्चुअली दे डोंट केयर। ये हमारी अपनी सोच है, हमने जिसको एक बहुत बड़ा बनाया हुआ है कि पता नहीं लोग, जैसे हमारी डिस्कशन, भाई लोग नहीं कर रहे आपकी डिस्कशन, हाँ लोगों का ये है कि लोग बातें करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और लोगों का जो कमेंट करिए टेम्पररी होता है, लोग भूल जाते हैं, मतलब जस्ट गॉसिपिंग जैसे थिंग, जैसे कहो कि गॉसिप 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 होती है, जस्ट बात करेंगे, बातें करेंगे, बट एक्चुअली दे डोंट केयर, उनको फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली में उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन शायद ये आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये बहुत एक हैवी जो है वो एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ, उतना उतना फर्क समाज को नहीं पड़ता है। ये एक बात क्लियर है कि उतना फर्क किसी को नहीं पड़ता है। हाँ, बात करते हैं लोग, बात करेंगे, कमेंट करेंगे, बट वो टेम्पररी होता है, लोग भूल जाते हैं। जैसे ही कुछ आप करने लगोगे, मतलब खुद आप जस्ट खुद मतलब सोचो, कहीं ना कहीं ये आपका अपना ही क्रिएशन है ना। अगर आप कुछ कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपने कोई यूनिक आइडिया आपके पास है, आपने आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है ना, तो लोग तो अच्छा ही बोलेंगे ना आपके बारे में, खराब तो नहीं बोलेंगे। बट हाँ, उससे पहले आपने अपने दिमाग में एक क्रिएट किया हुआ था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। शायद उस डर से आपने वो शुरू ही नहीं किया, आपने इनिशिएट ही नहीं किया। नो डाउट लोग बोलते, मैं ये नहीं कह रहा लोग नहीं बोलते, लोग बोलते। जैसे आपको शुरू करते हो सकता है जज करते हैं आपको, यार इंजीनियरिंग करके ये अब ये कर रहा है, यार एमबीए करके अब ये कर रहा है, अरे भाई इतनी बड़ी कंपनी से जॉब छोड़ के अब ये फार्मिंग कर रहा है। लोग बातें करेंगे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन लेकिन अगर आप उससे इम्पैक्ट हो गए, अगर आपने वो चीज सोच के अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया, तो गलत आप हो, ठीक है ना। लोगों को बातें करने दो, लोग भूल जाएंगे, दे मूव ऑन, इतना कुछ नहीं है। जब आप मतलब आपके वो स्ट्रांग जो आपकी डिटर्मिनेशन देख के ना, वो अपने आप मतलब आपकी तारीफ भी करने लगेंगे। मतलब आप कुछ देर के बाद आपने कुछ अच्छा कर लिया, कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, तो अच्छा भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। और जो कुछ समझदार लोग होंगे, अगर आप फेल भी हो गए, तो कम से कम ये भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, वेल ट्राइड, कम से कम ट्राई तो किया। देखो, जिन्होंने खराब बात करनी है वो करेंगे, वो लोग ऐसे भी करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में ना, अगर आप बहुत बड़ी कोई जॉब भी कर रहे हैं, कहीं हाई पोस्ट पे बैठे हैं, तो लोग तब भी बातें करेंगे, बात तो तब भी करेंगे। देखो, कोई यही बोलेगा, देखो यार माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया इतना, और ये देखो फॉरेन में जाके बैठा हुआ है, माँ बाप को घर में अकेला छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये बैंगलोर में जाके जॉब कर रहा है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है।
पेरेंट्स इसके यार यहाँ पे अकेले हैं, मतलब लोग तो किसी भी चीज पे बोलेंगे, लोग तो बोलेंगे ही, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या सही लगता है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपको वो करना चाहिए। लोग तो हर सिचुएशन में बोलेंगे, और कभी भी ये आपका जो डिसीजन है वो इस चीज को लेके नहीं होना चाहिए कि बेसिकली लोग कैसे देखेंगे इसको, लोग कैसे जज करेंगे मुझे। देखो, लोगों को करने दो, और लोगों का मेमोरी बड़ा छोटा होता है, वो करेंगे बात, डेफिनेटली करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे, भूल जाएंगे। कुछ आप अच्छा कर लोगे तो पॉजिटिव भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को ज्यादा कंसिडर करना नहीं है, बेसिकली लोग क्या सोचेंगे नहीं, इन चीजों में नहीं जाना है, इस डिबेट में नहीं पड़ना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप कैसे देखें कि मतलब कोई चीज जब आप करनी है, इस चीज को कैसे ओवरकम करें। तो दोस्तों, एक ही चीज से मेजर कर सकते हैं, जब कोई की दिमाग में ये सोचिए कि अगर मेरे को कोई जज नहीं कर रहा है, मान लो कोई नहीं है मुझे जज करने वाला, कोई नहीं है मुझे देखने वाला, उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में मैं क्या डिसीजन लेता, ठीक है ना, मैं क्या करता। फॉर एग्जाम्पल, आपको करियर ऑप्शन डिसाइड करना है, आपको आपको कोई नया स्टार्टअप लगाना है, ठीक है ना, आपको अपना कोई स्ट्रीम चूज करना है, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट पीपल। लोग हैं, एग्जिस्ट नहीं करते लोग, मतलब है ही नहीं, आप ऐसे वैक्यूम, आप हवा में हो, कोई आसपास कुछ नहीं है, कोई समाज एग्जिस्ट नहीं करता है। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप क्या चूज करते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या पसंद है, तो यही आपका राइट डिसीजन है, यही यही आपकी चॉइस होनी चाहिए, रादर देन कि लोग क्या सोचेंगे। आप क्या सोचते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको, आप वो चीज करके खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर लोगों को खुश करने के लिए जाओगे तो फ्रेंड्स, लोग खुश नहीं होंगे, लोग बात करेंगे, आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।